गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने जो एसबीआई क्लरिकल का जो मेमोरी बेस्ड है आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो 13 जुलाई 2021 को शिफ्ट 1 में जो मेमोरी बेस्ड पेपर हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड आज अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना वही मेथड रहेगा। यहाँ पे अपने पहले ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने सोचा रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आ गई, तो स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। वो मेथड अपने बाद में बातें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिस्पाइट ऑफ द रेन। अब यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ अपने को पता है इंस्पाइट ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है? एरर अपने ए पार्ट में एरर है। ठीक है, इसको जरा टिक करूं, इतना टाइम ही नहीं लगेगा। लीजा यहाँ पे लीजा दिखाई दी अपने को। इज का सब्जेक्ट कौन है? लीजा सिंगुलर है, बिल्कुल से यार नहीं आएगा। मोर स्ट्रोंगर, ज्यादा स्ट्रोंगर है, तो दो बार कंपैरिजन नहीं होगा, कंपैरिजन एक बार ही होगा। इसका मतलब ये अपना क्या है, यहाँ पे गलत है, तो ए पार्ट में एरर है। उसके बाद में चलें, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? आई लॉस्ट द बैग, मैंने बैग को लॉस्ट कर दिया। अब टाइमलाइन पे अगर अपने देखे ना, तो टाइमलाइन पे सबसे पहले खुद बैठ जाएगा करो। बात हो रही है यहाँ पे पास्ट की। पास्ट पे क्या बोल रहा है कि मैंने इस पॉइंट पे बैग को क्या कर दिया था? लॉस्ट कर दिया था। इन विच, जिसमें पिक्चर, बिल्कुल पिक्चर क्लियर बन रही है, इसका मतलब सेंटेंस है। ये पिक्चर नहीं बन रही, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। ठीक है, धुंधलापन आ जाए तो। इन विच किसके लिए? बैग के लिए। बैग के लिए विच यूज होगा, हु यूज नहीं होगा। इन विच आई हैड, जिसमें मेरे पास थे माई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। माई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, माई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, ऑल माई डॉक्यूमेंट्स होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स किसके थे? मेरे थे। तो पोजेशन पहले दिखाई देगा ना, पोजेशन बिल्कुल पास में। डॉक्यूमेंट किसके थे? मेरे थे। पहले उस पर अधिकार दिखेगा, पोजेशन यानी अधिकार दिखेगा, फिर बताया जाए कितने डॉक्यूमेंट्स थे। इसका मतलब ऑल माई डॉक्यूमेंट्स होगा। तो इसमें भी कौन से मेरे रहे? अपने ए पार्ट मेरे रहे, तो ए पार्ट में टिक करो, आगे चलो। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? द फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब कपड़ा। इज एज, इतना सॉफ्टर, ज्यादा सॉफ्ट। एज इतना, जितना कॉटन, तो कपड़ा इतना सॉफ्ट है जितना कॉटन है। तो एज इतना, जितना मतलब बराबर को बताता है ना। और सॉफ्टवेयर क्या बताता है? सॉफ्टवेयर कंपैरिजन में ज्यादा को बताता है। ये तो बोल रहा है कि जितना कॉटन सॉफ्ट है उतना ही है, तो सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, कंपैरिजन नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर का मतलब कंपैरिजन में ये होता है ना, ही इज टॉलर देन, मतलब कोई और पर्सन है टॉलर देन राम, इस तरीके से बात करें तो उससे ज्यादा क्या है? टोल है, तो ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो बराबर बता रहा है। एज यूज हो रहा है ना, इसका मतलब बराबर बता रहा है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? सॉफ्ट आएगा। तो ए पार्ट में फिर से एरर। ठीक है, अब आपको ये लगे कितने ए ऑप्शन आ गए, तो इतने ए ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, कितने भी आ सकते हैं, चारों में लगातार क्या गया? ए ऑप्शन गया। आफ्टर द राइज, राइज का मतलब बढ़ोतरी के बाद। द केसेस, कितने केस दिखाई दिए? बहुत सारे केसेस दिखाई दिए। राइज को किसने सेटिस्फाई कर दिया? आफ्टर नहीं कर दिया। द केसेस, हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए सेंटेंस का। द केसेस स्टार्टेड, वो स्टार्ट हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे? पास्ट में स्टार्ट हुए थे, अपने प्रेजेंट का पॉइंट है नाउ। पास्ट में स्टार्ट हुए थे। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब कम होना, सडन, सडन एडजेक्टिव है ना। और ये बता रहा है ड्रॉप कैसे हुए थे, गिरना कैसे स्टार्ट हुए थे। तो ड्रॉपिंग स्टार्ट हुई थी, कैसे हुई थी, एक्शन कैसे हो रहा है, ये बता रहा है ना। तो सडन नहीं आएगा, क्या आएगा? सडनली आएगा, एलवाई लगेगा इसमें, एडवर्ब आएगी। इसका मतलब क्या है अपना? यहाँ पे कौन से ऑप्शन में? अब की बार डी में है, डी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें। नेक्स्ट में फिर से एरर। कीवा हैज लोन्ड आउट नियरली, कीवा ने लोन आउट किया, कहां पे? लोन दिया इस पॉइंट तक, प्रेजेंट के पॉइंट तक। नाउ कीवा ने लोन दिया है नियरली ए क्वार्टर, एक चौथाई ऑफ ए बिलियन डॉलर्स। डॉलर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, तो ए बिलियन डॉलर नहीं होगा, डॉलर्स होंगे, प्लूरल बिल्कुल सही है। इतना, उसका एक चौथाई हिस्सा, लगभग उसका एक चौथाई हिस्सा उसने लोन दिया है टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस फॉर 2005। अब 2005 तो ये कि पास्ट की बात है ना, ये टाइम की बात कर रहा है, 2005 यहाँ पे बात कर रहा है। और कीवा कोई कंपनी वगैरह होगी, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लोन दिया है यहां तक, तो फोर यूज होगा ना। फोर क्या करता है? फोर वर्सेस सिंस, आपको पता है फोर वर्सेस सिंस। वैसे अभी अपनी एक दो क्लासेस के बाद में फोर सिंस आ जाए, क्योंकि 10 स्टार्ट हो गई, तो इसके बीच में अपना फोर वर्सेस सिंस आएगा, कंपैरिजन बताऊंगा। फोर क्या करता है? कवर तैयार करता है, मतलब बाहर नहीं निकलने देता एक्शन को। और सिंस क्या करता है? रस्सी बांधता है, एक्शन बाहर जाता है। तो यहाँ पे देखो एक्शन कहां तक पहुंच रहा है? अपने यहाँ प्रेजेंट पॉइंट तक पहुंच रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब कहां तक पहुंच रहा है? उसका रिजल्ट प्रेजेंट पॉइंट तक पहुंच रहा है। और फोर क्या करेगा? 2005 से बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन हैज क्या करेगा? प्रेजेंट तक लेकर आएगा, तो 2005 से बाहर निकलेगा। और जैसे एक्शन बाहर निकलेगा, इसका मतलब फोर नहीं आएगा, क्या आएगा? सिंस आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है? यहाँ पे अपने बात करें तो डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में अपना क्या आ गया? ये फ्लो टेस्ट आ गया, तो जल्दी से पढ़ते हैं इसको। द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड वॉज नॉट जस्ट द एंड ऑफ ए वॉर। वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड केवल एक वॉर का एंड नहीं था, बट ऑल्सो था द ऑफ ए टेंस, एक टेंस यानी तनावयुक्त, एंड डायनेमिक का मतलब चेंज होने वाला पीरियड।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे द यूज हुआ स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे आगे ऑफ की दीवार आ गई, तो बीच में क्या आएगी, नाउन आएगी। तो जल्दी से देखो नाउन कितनों में है। सिग्निफिकेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण। कैसा है, मतलब एडजेक्टिव नाउन में पता करने का तरीका क्या होता है, पहला क्वेश्चन पूछना कैसा है, दूसरा क्वेश्चन पूछना क्या है। कैसा का आंसर मिल जाए तो एडजेक्टिव, अगर कैसा का ना मिले फिर क्या पूछना है तो आंसर मिल जाए तो नाउन। ये अपनी ट्रिक होती है। तो कैसा है, सिग्निफिकेंट है, आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव अनस्टेबल है क्योंकि दीवार और ये स्पेसिफाई होगा तो नाउन स्पेसिफाई होगी। एडवांटेज नाउन है, आ सकता है, बिगिनिंग शुरुआत आ सकता है। सक्सेसफुली नहीं आएगा क्योंकि एडवर्ब है, ये भी नहीं आएगा एडवर्ब। स्टाफ आ सकता है। तो यहां से देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर का जो एंड था वो एक युद्ध का एंड नहीं था, केवल युद्ध का एंड नहीं था, लेकिन क्या था, एक टेंस तनाव वाला पीरियड, ऐसे समझ लो आप, तनाव वाला समय। तनाव वाले समय का क्या था, लाभ था, तनाव वाले समय का लाभ था, गलत हो गया, पहले वाला गलत ही था, है ही। शुरुआत थी तनाव वाले समय की, बिल्कुल सही है। स्टाफ था तनाव वाले समय का, मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है, बिगिनिंग क्या है यहाँ पे अपना, सही है। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बिगिनिंग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या करना है अपने को, यहाँ पे सेट करना है। तो लाइकवाइज द पीरियड वो सैप्ड इटसेल्फ, इसने खुद को सेफ बना ली, बोथ बाय द वॉर दैट हैड इट, जिसने इसको कुछ कर चुका था। हैड यूज है लास्ट में, इट यूज है, इसका मतलब तीर आएगा, पीछे तीर आएगा, एक्शन आएगा। तो हेड के बाद में एक्शन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, V3 फॉर्म में आएगा। V3 फॉर्म में आएगा तो ये V1 है, ये V3 ये हो सकता है, ये नहीं होगा, सब्सिक्वेंट नहीं होगा, V3 नहीं है, V3 नहीं है, तो कौन सा हो गया, डायरेक्ट ही हो गया। यहाँ पे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई मीनिंग नहीं देखना, डायरेक्ट अपनी ट्रिक से हो गया। तो ये ट्रिक बहुत बेस्ट ट्रिक है ये अपनी, ठीक है, वर्किंग वाली। तो सी में क्या बोल रहा है ये, ए डेंजरस एनवायरमेंट एंश्योर्ड दैट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर, एक वातावरण बना दिया ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक वातावरण बना दिया ऑफ का, किसी चीज का मतलब किसी चीज का, चीज यानी नाउन आएगी। तो यहां पे देखें पब्लिक नाउन आ सकता है, रेडिकल का मतलब क्या था, पूर्ण। कैसा है, पूर्ण है, यानी नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं आएगा। पॉलिटिकली एडवर्ब नहीं आएगी। पैरानोइया नाउन है, आ सकता है। सिंबॉलिक, वो कैसा, चिन्हात्मक है, कैसा है, चिन्हात्मक है, सिंबॉलिक है, इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं आएगा। और पब्लिक की बात करें तो इसने क्या बना दिया, जो आपका डेंजरस एनवायरनमेंट था ना, उसने क्या बना दिया, पूरी दुनिया में क्या बना दिया, वातावरण, पब्लिक का वातावरण बना दिया। पब्लिक का वातावरण बना दिया या पैरानोइया, पब्लिक का वातावरण तो नहीं होगा, ये पता लग गया अपने को। अगर पैरानोइया का मीनिंग नहीं पता तो भी अपना सेट हो गया। और वैसे होता है पागलपन का, क्या बना दिया, पागलपन होता है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर बना दिया। तो ये भी अपना डायरेक्टिक हो गया। नेक्स्ट में चलें, नेक्स्ट डी में क्या बोल रहे हैं, इट वॉज प्लेइंग आउट, ये प्ले आउट कर रहा था, प्ले आउट कर रहा था। ये प्ले आउट कर रहा, वॉर हेड्स नहीं आएगा, प्ले आउट कर रहा था, बीच में क्या आएगा, ये वॉर हेड्स तो नहीं सूट कर रहा, सेपरेटेड। एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, लड़ा लेते हैं क्या आएगा। साइमल्टेनियसली की बात करूं तो ये क्या एडवर्ब है ना, सेपरेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। वो कैसे एडजेक्टिव है, ये एक्शन की क्वालिटी बताएगा, एडवर्ब है। तो यहां पे बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इट वाज प्लेइंग आउट, ये प्ले आउट कर रहा था, प्ले आउट कर रहा था, एक्शन कर रहा था ना, एक्शन कैसे कर रहा था, तो एडवर्ब आएगी। आगे कोई एडवर्ब नहीं है, इसका मतलब अपने आप ही हो गया, मीनिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या सेट हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइमल्टेनियसली सेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ई में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ई में इसने बोला द यूनाइटेड स्टेट्स हैड एंजॉयड, उसने एंजॉय किया, आनंद लिया किसका, एन एक्सटेंडेड, बढ़ा हुआ टाइम पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान इकोनॉमिक फॉर्म में, आर्थिक क्या चीज को एंजॉय किया, एंजॉय किया इसका मतलब क्या, पॉजिटिव चीज होगी ना, एंजॉय किया, एक्सपेंशन, आर्थिक फैलाव को, बिल्कुल सही है। रेस्ट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है रिव्यू करना, रिव्यू करने को, आर्थिक रिव्यू करने को एंजॉय किया नहीं आएगा। बिहाइंड पीछे को, आर्थिक पीछे को, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। रेप्रेसिव का मतलब दमनकारी, मतलब प्रेशराइज करने वाला, आर्थिक प्रेशराइज करने वाले का एंजॉय किया, नेगेटिव बात। सब्जेक्ट विषय को नहीं होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन, यानी फैलाव को उसने एंजॉय किया था, मतलब उसका आर्थिक फैलाव हुआ था युद्ध के दौरान, किसका, यूएस का। तो ये भी अपना टिक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे क्या दिया है इसने, यहाँ पे अपने को, यहाँ पे देखें तो ये देखो वर्ड्स दिए हैं, तो मेरे हिसाब से तो एरर एक बार देख लो क्या है ये, बोल्ड पार्ट्स नो एरर, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या ये स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक में क्या करना होता है, तरीका ये होता है, एनालिसिस दिया है तो सबसे पहले खुद से एनालिसिस की इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये वोकेब लिख लो, फिर दोनों कंपेयर करो, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा देर तक देखोगे ना तो सही गलत लगने लग जाएगी, गलत सही लगने लग जाएगी, इसलिए पहले लिख लो, फिर उस खुद पे कॉन्फिडेंस रखकर दोनों को कंपेयर करो, ये बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो देखते मुझे पता लग जाएगा। यहाँ पे अपने बात करें तो सबसे पहले एनालिसिस की स्पेलिंग सही है, डीपर की सही है, गैन की सही है,
कॉन्क्लूशन, कॉन्क्लूजन नहीं होता, कॉन्क्लूजन होता है, SION होता है। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, कॉन्क्लूजन वाले पार्ट में एरर है, इसमें आपका क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट में बात करें, प्लेयर्स की सही है, प्रैक्टिस की सही है, इंप्रूव की सही है, टेक्निक, टेक्निक की गलत है ना, टेक्निक TECHNIQUE होता है, ठीक है, तो टेक्निक की गलत है, तो टेक्निक को टिक कर दो, जल्दी से टिक कर दो, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद में एडमायर्ड की सही है, क्रिएटिविटी की सही है, प्रिवेल, प्रिवेल की ये होती है ना VAILED, ठीक है, ये गलत होगी, इसका मतलब प्रिवेल्ड की क्या है, प्रचलन, तो ये गलत होगी यहाँ पे। नेक्स्ट में अपने बात करें तो पढ़ते हैं, इंटेंटेड, टेड नहीं होता, DED होता है, DED होता है, इसका मतलब क्या निकला, कौन सा गलत है, अपना पहला ही गलत है, ठीक है, इसमें स्पेलिंग गलत है, तो ये भी अपना टिक हो गया। तो आज अपनी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। उसके बाद देखें, ये डिफेंडेड है, डिफेंडेड में डबल है, N नहीं होता, N सिंगल आता है, तो ये भी अपना क्या हो गया, यहाँ पे टिक हो गया, डिफेंडेड फर्स्ट टिक हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, अब यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, 17 से 25 तक है, 26 नंबर पे चलो डायरेक्ट, इसको बाद में ही करेंगे लास्ट। ये पैराजंबल आ गया, पैराजंबल को करने का तरीका क्या है, आपको किसकी तरह करना है, पजल की तरह करना है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो। चलो पढ़ते हैं, NPCIL इज डिविडेंड पेइंग कंपनी, डिविडेंड देने वाली यानी शेयर मार्केट की फॉर्म में ऐसी कंपनी है विद द हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग, इसकी AAA है क्रिसिल एंड केयर के द्वारा, ठीक है। तो एक को अपने लिख लिया कि NPCIL कैसी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो उसका इंट्रोडक्शन दिया, तो फर्स्ट हो सकता है एक को अपने एक बार रख लेते हैं। उसके बाद एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में NPCIL ऑपरेट्स 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6780, इतना मीनिंग क्या है कि अभी NPCIL जो है इतने न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर रिएक्टर को ऑपरेट करती है, उनको चलाती है। तो यहां पे उसने बताया कि ये कंपनी है कैसी, मतलब उसका इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद में बता रहे वो काम क्या करती है। तो पहले इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा ना, सबसे पहले कि ये बंदा कौन है, कहां से है, इस तरीके से बताया जाएगा, उसके बाद में बताया जाएगा कि ये क्या काम करता है। तो ए और बी को अगर मैं कंपेयर करूं ना, दोनों को बराबर रख के, तो बी है ना ए के बाद जाएगा, कितना बाद में जाएगा ये नहीं पता, जैसे फ्लोर बेस्ड बनाते हो ना कि ऊपर बैठेगा नीचे बैठेगा, उस तरीके से चलेगा। इसका मतलब बी यहां से हटकर कहां चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, ये अपने को समझ में आ गया। NPCIL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। अब यहां पे देखना, यहां पे बी ए में बात करें तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल का मतलब NPCIL क्या काम करती है, ये भी काम को बता रहा है, तो ए के बाद जाएगा सी, और सी और बी को कंपेयर करके देखो, सी और बी में जब कंपेयर करेंगे ना, तो क्या आएगा कि NPCIL जो है साइटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का ऑपरेशन वगैरह के लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद बता रहा है उसके पास इतने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो यहां पे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि कंपनी का काम क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ जो रिएक्टर्स है उनके साथ काम करना, मतलब उनको उनके साथ डील करना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर बताया कि उनके पास इतने रिएक्टर्स है, तो पहले ये बताया ये काम क्या करती है, और फिर बताइए ना उसके पास कितने काम है। इसका मतलब बी और सी में से कंपैरिजन करूं तो मैं क्या जाएगा, सी बाद में चला जाएगा। तो इतना अरेंजमेंट अपना सेट हो गया पजल की तरह, ठीक है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, अब यहां पे इसकी पूरी डेफिनेशन दी है, पूरा मीनिंग बताया, फॉर्म बताइए कंप्लीट। फॉर्म्ड इन 1987 इज ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब ए और डी को कंपेयर करना, ए में भी उसके बारे में बताया कि डिविडेंड पेइंग कंपनी, और यहां पे तो पूरा उसका हिस्ट्री बताइए कि पूरा नाम भी बता दिया, इसका पूरा नाम क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, कैसी कंपनी, इस तरीके से। तो ये पूरा कंप्लीट जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो यहां पे जो डी है ना, डी ए से ऊपर आएगा, कितना ऊपर आएगा ये अपने को नहीं पता, ये पता लग गया कि डी ए से ऊपर आएगा। अब अपने पास बचा एक ही बचा ई, सेफ्टी इज गिवन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सेफ्टी को इन ऑल फैसेट्स, हर मायने में, ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के हर मायने में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सेफ्टी को दी जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पे ऊपर NPCIL के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, NPCIL का इंट्रोडक्शन दे रहा है, दूसरे में भी कि वो कैसी कंपनी है, तीसरे में बी में क्या बता रहा है, बी में ये बता रहा, सी और बी में से पहले कौन आएगा, अभी अपन ने ऐसे बात की थी ना सी और बी में, मैंने क्या बोला था कि सी में है ना, यहां पे देखो साइटिंग रिस्पॉन्सिबल है, सी और बी में से सी पहले आएगा बी बाद में आएगा, ये उल्टा लिख दिया, बोला मैंने बिल्कुल सही था। क्यों, क्योंकि पहले ये यहां पे इंट्रोडक्शन दिया कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के साथ वो काम करती है, उसके बाद बता रहा है उसके पास कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, पहले बताते काम उसका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का है और कितने हैं वो बाद में बताएगी। तो मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया था, ठीक है, ये दोबारा से पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया, सी के बाद बी आएगा,
ये अपने को पता लग गया। अब यहाँ पे सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो ए के साथ कंपेयर करें तो बाद में आएगा। यहाँ पे भी ई, सी के साथ ई को कंपेयर करो, सी के साथ यहाँ पे डी के साथ किया था तो ई अपना बाद में चला गया था, ए के साथ भी बाद में चला गया था, सी के साथ कंपेयर करो ई को। सी में क्या बोल रहा है कि एनपीसीएल क्या है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का काम करती है, और ई में बोल रहा है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहां पे सी में एनपीसीएल काम क्या करती है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का इस काम को इंट्रोड्यूस किया गया है, इस काम को इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहां पे ये लाइट चली गई है, ठीक है, कोई ना, अपना पेपर चल रहा है। तो यहां पे काम को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है अपने सी में। और ई में अगर अपने बात करें तो ई में बताया गया है कि सेफ्टी जो है वो आपकी जो सेफ्टी है वो फर्स्ट सेफ्टी किसको, सेफ्टी को पावर रिएक्टर में क्या कहते हैं, सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है, ये बात बोली है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद आएगा ना ई, उसके बाद बी और ई में चेक करें तो यहाँ पे बोला सेफ्टी को दिया जाता है, और यहाँ पे बोला प्रेजेंट में 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, प्रेजेंट में इतने पावर रिएक्टर्स है, ये बात बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये जनरल वे में बात हो रहा है। और ये बता रहा है कि उसके पास कितने रिएक्टर्स हैं, ये बाद में बताया जाता है। यहाँ पे उनके पास न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है, उसका ये काम करती है, सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है, इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है एक टाइप से। और बी में क्या बोल रहा है, बी में ये बोल रहा है कि प्रेजेंट में उनके पास कितने हैं। तो अपना ऑप्शन बन गया डी ए सी ई बी, याद रखना डी ए सी ई बी, डी ए सी ई बी, डी फर्स्ट पे डी, सेकंड पे ए, डी ए सी, थर्ड पे सी, फोर्थ पे ई और फिफ्थ पे बी, ठीक है। ये अपना ऑप्शन टिक हो गया यहां पे। अब यहां पे नेटवर्क इश्यू आ रहा है, लेकिन अपने देख लेते हैं, जितना आपसे अपने से होता है उतना कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो यहां पे 25 में अगर मैं बात करूं, 25 में यहां पे अकॉर्ड का मीनिंग पूछा उसने, ये डायरेक्ट मीनिंग कर सकते हो। आपने सुना है अकॉर्डिंग, किसी के अनुसार, अकॉर्ड का मतलब किसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम मतलब उसके अनुसार, किसी के अनुसार मतलब उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर करना, एक्सपेल का मतलब होता है निकालना, रिजेक्ट का मतलब छोड़ना, एग्रीमेंट, एडमिट, क्या पूछा, सिनोनिम पूछा है। एडमिट का मतलब मानना होता है, एग्रीमेंट का मतलब किसी के अनुसार, एग्रीमेंट भी तो किसी के अनुसार होता है ना, उसकी बात को मान लेते हैं अपने, एग्रीमेंट, ठीक है। रिजेक्ट वगैरह अपोजिट चले गए, रिजेक्ट कर रहे हो। अकॉर्ड का मतलब किसी के अनुसार, इसका मतलब किसी के अनुसार होता है, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना, एग्रीमेंट आ जाएगा। तो इसमें अपना क्या हो गया, एग्रीमेंट। इसको सेव करते हैं। अब नेक्स्ट 24 में इसके लिए अपने को पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ये पूरा आप पढ़ लेना भाई। 23 में क्या बोला है, गार्गेंचुइन, गार्गेंचुइन का मीनिंग क्या होता है वो देखना है तो अपने जहां पे वो बोल्ड किया वहां पे जाके देख लेते हैं, ठीक है। गार्गेंचुइन ये दिया हुआ है अपना गार्गेंचुइन। तो क्या है, इसने क्या बोला है यहाँ पे, ऑनलाइन क्लासेस और होम स्कूलिंग है ना, हैव प्लेस्ड गार्गेंचुइन बर्डन, एक बर्डन डाल दिया है। और बर्डन कैसा डाला है, तो बर्डन कैसा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ऑप्शन में अगर अपने बात करें, प्यूनी का मतलब कम होता है, मिनिस्किल का मतलब कम होता है, टेपिड का मतलब हल्का गर्म होता है, इनॉर्मस का मतलब भारी भरकम होता है, ओपुलेंट का मतलब धनी होता है, समृद्ध होता है। तो कौन सा आएगा, एनॉर्मस हो जाएगा अपने आप, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट, और कौन सी वोके बची हुई अपनी, फंक्शन, फंक्शन। अब ये क्या बोला है कि पेंडेमिक हैज रेडिकली ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेसेस फंक्शन, उसने पूरा तरीका ही बदल दिया कि कैसे बिजनेस फंक्शन करते हैं, सर्विसेज कैसे डिलीवर की जाती है, इस तरीके से उसने बात बोली है कि मतलब कैसे बिजनेस फंक्शन करते हैं, डिलीवर, फंक्शन का मतलब काम करना हो गया ना। और पूछा क्या इसने, सिनोनिम पूछा, कॉन्जुगेट का मतलब मिलाना होता है, ब्रेक का मतलब रोकना होता है, रोकना तो होगा नहीं, फंक्शन का मतलब काम करना होता है, इंपीड का मतलब रोकना होता है, तो ये क्या होता है, ये भी नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपरेट का मतलब चलाना होता है, कंक्लूड का मतलब समाप्त करना होता है, फंक्शन का मतलब चलाना ही होता है ना, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ऑपरेट आएगा। उसके बाद में अपने देख लेते हैं एक बचे हुए इसके 21 को, 21 में ट्रू है, इसका मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। 17 में एक बार अपने देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एंजाइटी, नर्वसनेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आर ऑफन फ्यूल्ड बाय fear of infecting other family members, physical distancing, loneliness and at home in cramped quarters। ये बोल रहा है कि
ये जो है ना नर्वसनेस वगैरह ये सारी थी, डिसऑर्डर थे, ऑफन फ्यूल्ड बाय डर था किस चीज़ का कि इन्फेक्ट ना हो जाए, कोरोना की बात हो रही है आई थिंक, इन्फेक्ट ना, अदर फैमिली मेंबर इफेक्ट ना हो जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, अकेलापन रखना है, घर पे क्या रखना है, घर पे आज़ादी नहीं रखनी, लग्जरी, इंडिपेंडेंस, कन्फाइनमेंट, कंसेंट। कन्फाइनमेंट होगा ना, कैद रहना, मतलब घर में ही बने रहना, तो इंडिपेंडेंस वगैरह तो होगी नहीं, ये सारी चीज़ लोनलीनेस मतलब अकेलेपन को बता रहा है, तो कन्फाइनमेंट ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कन्फाइनमेंट हो जाएगा। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क सेट करके देखते हैं मोबाइल से, लाइट चली गई है, तो अपना लगभग पैराग्राफ तो अपना पूरा हो गया, ठीक है, इसमें भी अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो अपना पेपर तो लगभग अपना हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अपना पेपर सबमिट भी हो गया, अपने को पता ही नहीं लगा। एक बार इसको कंप्लीट सबमिट करके देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ये सबसे बड़ा इश्यू रहता है, लाइट बीच में चली जाए ना, इतने सही हुए अपने, देख लेंगे अभी। 25 अटेम्प्ट, 25 अपने करेक्ट, ठीक है, काम चल गया अपना, कुल मिलाकर अपना काम चल गया। तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो क्या है अपनी 100% पे। ये एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, तो आप लोगों को ये 100% एक्यूरेसी लानी है। अभी आप लोगों ने देखा ना कितनी शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में अपने चीजों को किया है, शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में गया है ना, तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे तो आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी और स्पीड भी आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, अदरवाइज ये पूरा का पूरा पेपर होने ही वाला था आज तो कंप्लीट अपना पेपर हो ही जाता। ये लिखा हुआ ही नहीं है कंप्लीट होना, इसलिए लाइट चली गई थी, ठीक है, लेकिन पूरा हो जाता आपका पेपर। अब सॉल्यूशन में यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन में चलते हैं अपने। अब लाइव है, इसको लाइव करना होता है, मैं बीच में रोक भी नहीं सकता, अदरवाइज तो मैं रोक लेता इसको, लेकिन इसको बीच में भी नहीं रोक सकते क्योंकि लाइव में तो पेपर तो चलता ही जाएगा। अब यहाँ पे अपने जो बचे हुए क्वेश्चन से वो ये था अपना एक तो पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ तो आप खुद से कर ही लोगे, एक बार इसको देख लेते मिलता है क्या ये। इसने क्या बोला है, हाइपोथेसिस बिहाइंड द मेनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस अराइजिंग ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण क्या क्या मतलब ये हाइपोथेसिस हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ नर्वस सिस्टम बाय वायरस, इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लड क्लोटिंग, एक्सेगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी, ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए तो पैराग्राफ पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और आप पैराग्राफ पढ़ के कर लेना। तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं स्पीड में। It is well accorded that COVID-19 extract a huge toll on the mental health patient and leaves behind a slew of neurological sequelae in its wake। अपने इनमें से कुछ आता है ना, डायरेक्ट इन्वेजन ऐसा वायरस के द्वारा, इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लड क्लोटिंग, ये इम्यून रिस्पॉन्स वाला ऐसा कुछ आता है, तो वो देखते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी पढ़ते चलते हैं। व्हाट इज अलार्मिंग, यहाँ पे नहीं है, मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सीन इन इवन दोज इन माइल्डर symptoms such patient frequently reported anxious, a higher incidence of frank psychosis manifesting disorganization of thought process and personality disorder was also reported many survivors of COVID-19 battle substance abuse in immediate aftermath। ऐसा कुछ आया नहीं है। There was a steep increase in amount of alcohol consumed by regular drinks। मैं ये सिर्फ इतना चेक कर रहा हूँ कि ये लेवल कैसा है पेपर का, तो उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ का, इसलिए मैं देख रहा हूँ ये तो कि भाई इजीली होने वाला है कि नहीं है। Persons who had stopped smoking, consuming alcohol, यहाँ पे भी नहीं आया। The occurrence of a neurodegenerative disorder like Parkinson, impaired mobility, memory decline, hypothesized mechanism, neurological condition due to COVID-19 may be the direct invasion of nervous system। ये आ गया direct invasion of nervous system by virus and increased tendency to blood clotting, blood clotting भी आ गया। एक्सेगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये तीनों आ गए, तो ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव हो गया। अब ये मैंने ये चेक किया था कि पैराग्राफ का लेवल कैसा है, देखो बिल्कुल इजी लेवल है, आराम से आपको मिल जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है पैराग्राफ उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल नहीं पाते, वो चीज होती है, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। यही चीज अपने को चेक करनी थी, तो आराम से होने वाला पैराग्राफ है, ठीक है। लेकिन काम क्या करना, पहले दूसरी चीजें ही करना। अब देखो 25 अपने यहाँ पे टिक हो गए एक्सप्लेनेंस के साथ। अगर अपने यहाँ पे पैराग्राफ को पढ़ने में आते ना, तो मुझे नहीं लगता 15 क्वेश्चन अपने होते हैं, 25 हो गए, क्योंकि अपने पैटर्न पे गए, साथ में एक्सप्लेनेशन किया है। फिर भी एक्सप्लेनेशन ना देना होता ना साथ साथ, तो अपने मतलब 30 आउट ऑफ 30 टाइम से ही हो जाते हैं। तो 25 यहाँ पे अपने हो गए और 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स हो गए। तो
ये टेक्निक यूज करोगे ना तो आपको बहुत शानदार एक्यूरेसी है कि जरूरी नहीं आप पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके से अपने कर रहे हैं, कहाँ सेंटेंस पढ़ रहे हैं डायरेक्ट ही पता लग रहा है, वहां पे जो वर्किंग है उसी से पता लग रहा है। इसलिए इंग्लिश की वर्किंग क्लियर होना जरूरी है। और इंग्लिश की वर्किंग अगर किसी स्टूडेंट की नहीं क्लियर है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेना, वहां जो शाम को 7 PM पे चलती है मंडे टू फ्राइडे, वो क्लासेस ज्वाइन कर लो आप लोग, वहां से शानदार वाला इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।